सो फॉलो अप, ये होता क्या है फॉलो अप? कोई चैट पे हमको बताएगा? थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं। आपके हिसाब से फॉलो अप क्या चीज होती है? चैट करके बताइए मेरे को। मेरे ख्याल से आप लोग चैट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आई डोंट नो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। टॉपिक कई सारे हैं तो हम चैट को ऑफ रखते हैं। तो फॉलो अप क्या होता है दोस्तों? जब आप किसी व्यक्ति को परिवर्तन का प्लान दिखाते हो, उसके बाद की जो एक्टिविटी होती है जिससे हम उसको ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, बार बार फॉलो करना, जब किसी को परिवर्तन दिखाते हैं के बाद पूछना, ठीक है। तो फॉलोअप क्या होता है? आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिखा लिया, आपने प्लान दिखा लिया, प्लान दिखाने के बाद आगे का जो कहानी होता है, जो जो करने से वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। तो फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और ये करने के बाद ज्वाइनिंग बढ़ जाता है। मतलब आप ये लगा लो, अगर अभी तक आपको फॉलो अप नहीं आता और आप लोगों को प्लान दिखाते हो और कम लोग ज्वाइन होते हैं, अगर आपको फॉलो अप करना आ गया अच्छे से, तो उसके बाद जब आप लोगों को प्लान दिखाओगे तो ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ जाएगा आपका, राइट। तो फॉलो अप का मतलब ये होता है प्लान दिखाने के बाद सामने वाले को बोलना। फॉलो अप कितने देर में होता है? फॉलो अप कितने देर में करना चाहिए? तो फॉलोअप का एक रूल होता है, थंब रूल होता है, प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे के बाद फॉलोअप करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम एक मूवी देख के आते हैं, जब तक हम देख कर आते हैं तब तक बहुत जोश होता है, जुनून होता है, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है उस मूवी का मोटिवेशन कम होता जाता है। इसीलिए इसी तरह से जब आप किसी को प्लान दिखाते हो तो प्लान देखकर तुरंत वो मोटिवेट होता है। अगर उसको थोड़ा सा पुश किया जाए तो वो ज्वाइन कर सकता है, बट हमने उसको उस समय पुश नहीं किया तो वो ज्वाइन नहीं करता है। आगे चल के वो सेल हमारी क्लोज नहीं हो पाती है, राइट। तो फॉलो क्या करना है आइए देखते हैं। तो आफ्टर प्लान कई लोग क्या गलती करते हैं? कई लोग गलती ये करते हैं कि वो पूछते हैं करना है कि नहीं करना है, क्या समझ में आया, कैसा लगा, अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, जुड़ोगे कि नहीं जुड़ोगे। मतलब उनको जो भी समझ में आता है वो यही कहने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पूछना क्या है? जब ये नहीं पूछना कि करोगे कि नहीं करोगे, जुड़ोगे कि नहीं जुड़ोगे, तो क्या पूछना है? तो सबसे पहला सवाल आपको प्लान देखने के बाद, परिवर्तन देखने के बाद क्या करना है? आपका गेस्ट आया, वो प्लान देख के चला गया क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, आपको मौका नहीं मिला, फिर आप फोन करोगे या अगर हो सके तो अगले दिन उसके घर पे जाकर मिल के बोलोगे। उससे बोलोगे भाई तुमने परिवर्तन देखा था, तुमको सबसे अच्छा क्या लगा? जब हम किसी से बोलेंगे सबसे अच्छा क्या लगा तो अच्छा ही बताएगा। अगर हम ये पूछेंगे कि अच्छा लगा या बेकार लगा तो वो ये भी बोल सकता है भाई कुछ अच्छा नहीं लगा। तो हमेशा बॉल अपने पाले में रखनी है। हमको ऐसा सवाल पूछना है जिसका जवाब हमेशा हाँ में आए। कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछना जिसका जवाब ना में भी आ सकता है। आप ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि डोंट आस्क एनी क्वेश्चन विच विल हैव आंसर ऑफ नो। अगर ये बोलोगे कि सामान लोगे या नहीं लोगे तो ना भी बोल सकता है। तो क्यों ऐसा पूछना? सीधे आपका पहला जो सवाल होगा, सबसे पहला सवाल आप नोट करो अपने डायरी में, आपको ये पूछना है प्लान देखने के बाद, भैया तुमने मोदी केयर का प्लान देखा, तुमको सबसे अच्छा क्या लगा? अब वो ये बोलता है यार प्रोडक्ट का डेमो देखा, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तो उसको बोलो हाँ भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी है, साथ में कैशबैक भी आता है। अगर वो बोले यार मैंने देखा इतने लोग तो लाखों रुपए कमा रहे थे, तो उसको बोलो भाई लाखों रुपए तो लोग कमा ही रहे थे, साथ में इसमें ये भी फायदा है कि तुम पैसिव इनकम भी कमा सकते हो। तो जो भी चीज उसने बोली उसके अलावा जो चीज अच्छा है वो बताइए। मुझे तो ये अच्छा लगा। आप ये भी बोल सकते हो भाई देख जब मैंने देखा था ना ये पान, तो मुझको ये सबसे अच्छा लगा कि यार देख सामान तो मैं लेता ही हूँ, और आज तक उस दुकान से सामान लेने से या बिग बाजार से सामान लेने से मेरे को एक चवन्नी भी नहीं आई। मेरे को ये सबसे अच्छा लगा कि केवल अपनी दुकान बदलनी है, प्रोडक्ट चेंज करने हैं और पैसा आना शुरू हो जाएगा। और मेरे को ये लगा कि अगर मैं नौकरी के साथ मान ले 5,000 भी कमा पाया, 10,000 भी कमा पाया, तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा। मतलब क्या कहते हैं, मेरे बच्चों की फीस जा सकती है, मेरे इंटरनेट का बिल जा सकता है, मेरा किराने का खर्चा निकल सकता है। तो मैंने ये सोच के ज्वाइन किया था। तुम बताओ तुम क्यों करना चाहोगे? फिर उससे पूछो कैसे स्टार्ट करोगे, नॉर्मल या फास्टर 10? भाई देखो नॉर्मल ज्वाइनिंग 3,000 की है, फास्टर 10 की ज्वाइनिंग 12,000 की है। तो कौन सी ज्वाइनिंग से तुम ज्वाइन करना चाहोगे? सीधे मुद्दे पर आना है, बिल्कुल गोल गोल घुमा के बात नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप गिवर हो, आप उसको ये सोच के जोड़ रहे हो कि कल को वो मोदी केयर से लाखों रुपए कमाएगा, आप उसको 200 300 400 रुपए के लालच में बिल्कुल नहीं जोड़ोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी लोग ये सोच के आए हैं, ये सोच के प्लान दिखाते हैं कि कोई सामने वाला जुड़ के 1,000 2,000 का सामान लेगा तो उनको 40 50 100 200 500 रुपए आ जाएंगे, तो वो आज से मोदी केयर ना करें। क्योंकि मोदी केयर में छोटी सोच अगर हम लेकर आए तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि शुरुआत में चैलेंज आते हैं, 10,000 का इनकम करने तक मोदी केयर में बहुत चैलेंज आते हैं। 10,000 के बाद कोई चैलेंज नहीं आता, क्योंकि हम गेम सीख जाते हैं कि गेम खेलना कैसे है।
ठीक है, तो हम किसी को भी जोड़ेंगे तो ये सोच के जोड़ेंगे कि कल को इनके घर में मोदी केयर से 10,000 महीना आएगा, 50,000 महीना आएगा। हम इस भावना के साथ सामने वाले को जोड़ेंगे। ठीक है? तो आप ये पूछो कैसे स्टार्ट करोगे? अब वो बोलता है कि यार नॉर्मल जॉइन लगा दे मेरी 3,000 की, तो भी हाँ में जवाब है। अगर वो बोलता है फास्टर 10 ये क्या होता है? तो उसको बताओ, यार फास्टर 10 में ना पहले दिन से ही तू 10% पे होता है, तेरे को 1200 का सामान फ्री मिलता है। अभी जून में आया 1200 का सामान फ्री दे रही है कंपनी अगर कोई फास्टर 10 से जुड़ता है। और भाई घर की दुकान बन जाती है, मैजिक कॉर्नर बन जाता है, प्रोडक्ट तू रिटेल कर सकता है और पहले दिन से अगर तू किसी और को जोड़ेगा तो 3% का कमीशन पहले दिन से आएगा। ठीक है, अपने नाम पे स्टार्ट करेगा या भाभी जी के नाम पे स्टार्ट करेगा? अपने नाम पे करोगी या हस्बैंड के नाम पे करोगी? कभी-कभी क्या होता है कि जो मेल पर्सन होता है उसकी सैलरी जो है वो 10 लाख 15 लाख होती है साल की, तो उसका टैक्स कटता है या फिर वो नहीं चाहता, वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो गवर्नमेंट जॉब में सेकंड जॉब नहीं कर सकते, तो उसको प्रॉब्लम होता है। तो उससे पूछो भाई अपने नाम पे जॉइन करेगा या अपने वाइफ के नाम से जॉइन करेगा? अगर बोलता है अपने नाम से करेगा तो भी हाँ है, बोलता है वाइफ के नाम से तो भी हाँ है। अगला सवाल, पेमेंट कैसे करेगा भाई? क्रेडिट कार्ड से करेगा, कैश करेगा या पेटीएम से करेगा? कैसे पेमेंट करेगा? ठीक है, तो देखो होता क्या है ना, कई लोग तो प्लान दिखाने के बाद यही नहीं पूछते कि जुड़ेगा कैसे, पेमेंट कैसे करेगा। उनको न जाने इतनी डर कैसे होती है कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। मतलब वो बिल्कुल डर जाते हैं पैसे के लिए पूछने। भैया पैसे के लिए पूछना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो खुद बोलेगा अरे भाई साहब क्या प्लान दिखाया, मैं तो इतने साल से ना इसी का वेट कर रहा था कि मेरे को कोई ऐसा बताए भाई कैसे पेमेंट करनी, फटाक से मेरे को मोदी केयर में जोड़। भाई अभी के अभी जोड़, में अब भी काम करेगा और मोदी केयर से ना 10,000 20,000 अगले महीने से लेगा। ऐसा पूरे ब्रह्मांड में एक आदमी नहीं है जो ऐसा बोलेगा आपको। ऐसा कोई नहीं बोलेगा, मेरे को तो 2 साल होने वाले हैं अभी तक कोई नहीं बोला। तो आपको खुद पूछना है, साफ साफ पूछना है, घुमा के नहीं पूछना है। ठीक है, पैसे सीधे सीधे मांगे जाते हैं, बिल्कुल घुमाना नहीं है। ठीक है, अब अगला क्या है, डोंट एज्यूम प्रोस्पेक्ट से आई एम रेडी, कभी भी नहीं बोलेगा। जैसा मैंने बोला वो कभी नहीं बोलेगा कि भाई ये लो ज्वाइन करो। आपको उसको धक्का लगाना पड़ेगा, उसको आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा कि वो डिसीजन ले और मोदी केयर में आए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके साथ जब आप प्लान दिखाते हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बात करनी पड़ेगी। भाई मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, तो क्यों नहीं बिजनेस स्टार्ट कर रहा है? भाई मैं कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से, सामान भी अच्छा है। कल को दुकान बदल के तेरे को 10,000 आने लगे, सोच क्या क्या कर सकता है। सोच तू अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नाम लिखा सकता है। सोच तू अपने मनपसंद की कार लेकर उसकी ईएमआई भर सकता है। इतने साल से कार लेने की सोच रहा है, तो उसको बताओ कि मोदी केयर ज्वाइन करने से उसको क्या क्या फायदा हो सकता है। कॉन्फिडेंट का बहुत बड़ा रोल है। कई लोग बताते हैं मगर वो इतने डर डर के बताते हैं ना कि वो सामने वाला सोचता है यार ये तो खुद ही श्योर नहीं है। देखो अगर आप खुद ही श्योर नहीं हो तो क्या जरूरत है उसको प्लान दिखाने की, क्या जरूरत है उसको मोदी केयर बताने की। अब जब बता दिया है तो एटलीस्ट उसको कॉन्फिडेंट के साथ तो बोलो। देखो सामने वाले को ना प्लान वान कुछ भी समझ में नहीं आता, वो पहले दिन आपका कॉन्फिडेंट देख के जुड़ता है मोदी केयर में। अगर आपने जिसको भी जोड़ा है ना, पहले दिन कुछ भी समझ में नहीं आता प्रॉस्पेक्ट को कि मोदी केयर में 10 तरह की इनकम है। वो बस ये देखता है कि हाँ, पैसा आता है, मेरा दोस्त बोल रहा है, मेरा दोस्त मेरा बुरा नहीं चाहेगा और मेरा अच्छा दोस्त है, चल ठीक है बोल रहा है तो कर लेते हैं। पहले दिन एहसान करने के नाम पर कई लोग आएँगे, बट बाद में उनको पता चलेगा कि यार इसमें तो मेरा भी बहुत सारा फ़ायदा है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल है सामने वाला जॉइन करता है कि नहीं करता, वो है आपका कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस कितना हो अपनी चीज़ को लेकर। ठीक है? देखो, वो आपका फ्रेंड है, आपको पैसा चाहिए तो क्या आपके दोस्त को पैसा नहीं चाहिए? अपना वीडियो ऑफ रखिए आप लोग। अगर आपको पैसा चाहिए तो क्या आपके दोस्त को पैसा नहीं चाहिए? भैया हर आदमी को पैसा चाहिए। जिसको 2 लाख महीना आता है ना, उसको भी अगर 1,000 आएगा तो काटेगा नहीं, उसको भी चाहिए। हर आदमी को पैसा चाहिए। जिसको प्लान दिखा रहे हो वो आपका दोस्त है, आपकी बहन है, आपका भाई है, आपका कज़िन है, आपका मामा है, आपका मौसा है, वो भैया उसको भी पैसा चाहिए। हर आदमी को जब पैसा चाहिए तो कॉन्फिडेंटली बोलो। अगर वो मोदी केयर में आ जाता है और कल को जीबीडी बन जाता है, 2 लाख रुपए महीना कमाता है, तो भाई उसका भला हो रहा है ना, तो अच्छी चीज़ के लिए बोलो। हमेशा ध्यान रखो, आप देने वाले हो, ठीक है? आप 100, 200, 500 रुपए के कमीशन के लालच में किसी को जोड़ रहे हो, ऐसा मत सोचो। अगर ऐसा सोच के आप मोदी केयर करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। मैं तो किसी को भी नहीं सोचता कि ये जुड़ जाएगा तो मेरे को 100 रुपए आ जाएगा इसके जुड़ने से, क्योंकि मोदी केयर में जॉइनिंग फ्री है, कमीशन तो इतना ही आता है शुरुआत में। अगर मैं डायरेक्टर भी हूँ तो भी कितना कमीशन आ जाएगा। अगर कोई मेरा फ्रेंड 2,000 का सामान लेता है, तो 1,000 बिज़नेस, 5,000 का सामान लेता है या 6,000 का लेता है तो 3,000 बिज़नेस वॉल्यूम, 3,000 का
9% लगा लो, 1000 का 9% कितना हो गया, 90 रुपए, 270 रुपए आएंगे। 270 रुपए के लिए मैं, मेरे को क्या जरूरत है, मेरी सैलरी ठीक ठाक है, 270 रुपए के लिए मैं काम नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे साथ मेरा दोस्त आया तो अगले 1 साल में मोदी केयर से 1 लाख रुपए कमाना है इसको, इस मिशन के साथ मैं जुड़ता हूँ। तो जब मैं बात करता हूँ तो वो फीलिंग ट्रांसफर होती है, तो मेरा दोस्त कहता है हाँ भाई, ये तो मेरा भला चाहता है। सामने वाले को जब ऐसा लगता है ना कि आप अपने मतलब के लिए उसको जोड़ रहे हो, तो वो फिर नहीं जुड़ता। अगर आप उस ये इस तरह से बात करते हो कि उसको लगे कि दीदी देखो, तुम तो पहले कमा रही थी बट अभी कोरोना के चक्कर में तुम्हारा ऑफिस का, तो मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ दीदी कि सोचो अगर तुमको 5,000 रुपए भी आ गया ना, तो तुम्हारे घर में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, मैं ये सोच के जोड़ रहा हूँ। ये मत सोचना कि 200 रुपए कमीशन के चक्कर में जोड़ रहा है तुम्हारा भाई। दीदी मिल के काम करेंगे। आक्षी दत्ता जो है दिल्ली में रहती है, 70 लाख का फ्लैट अभी गिफ्ट किया है। अभी अपने मम्मी पापा की 25वीं एनिवर्सरी पर अभी अब कार गिफ्ट किया अपने मम्मी पापा को 15 लाख की। दीदी हम लोग मिलके काम करेंगे, तुम साइन अप करो मिलके, है ना, हम लोग बढ़िया काम करेंगे। कॉन्फिडेंस से जुड़ेगा सामने वाला, प्लान वान देख के कोई नहीं जुड़ता कि मोदी केयर में 10 तरह की इनकम है, वो जुड़ेगा, वो आपका कॉन्फिडेंस देख के जुड़ेगा। ठीक है, अब आती है सेल्स ऑब्जेक्शन। सेल्स ऑब्जेक्शन क्या होता है? देखो कुछ सवाल हैं, वो आपको जवाब याद करने पड़ेंगे। अभी अनिल सर आपको इसका एक ट्रिपल एफ फॉर्मूला बताएंगे, फील फेल्ट फाउंड का। मेरे बाद अनिल सर आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त लीडर, वो बताएंगे। फिलहाल कुछ सवाल हैं जो सामने वाला पूछेगा आपसे। सबसे पहला तरीका देखो, कोई भी ना नहीं बोलता क्योंकि वो आपका दोस्त है, और हम लोग को आदत है हम सीधे ना नहीं बोलते। वो आपको घुमा के बोलेगा यार मैं सोच के बताता हूँ ज्वाइन करने की, नहीं जुड़ना। भाई अभी ना थोड़ी पैसे की दिक्कत है, महीने का आखिरी चल रहा है, भाई टाइम नहीं है यार ये सब करने का, टाइम नहीं है भाई मेरे पास। मेरे पास तो लोग ही नहीं है यार, मैं तो 2-4 लोग को जानता हूँ, कहाँ से लाऊंगा इतने लोग। भाई मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ, अच्छी खासी सैलरी, क्या करूंगा ये सब करके। भाई देख मैं ट्राई करता हूँ, 2-4 लोग मेरे को मिल जाएंगे ना जो मोदी केयर ज्वाइन कर लेंगे, फिर मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। भाई देख तू तो बड़ा अच्छा बात करता है, तू कन्विंस कर सकता है, बट अपने से ना ये कन्विंस वाला काम नहीं हो सकता। कुल मिला के पूरे दुनिया में मोदी केयर के 10 से 12 सवाल हैं, इनको याद कर लो, मोदी केयर हो जाएगा। हर आदमी को यही सवाल है, और सबसे अच्छी बात है इससे ज्यादा सवाल नहीं बना आज तक। ये घुमा फिरा के लोग आपसे पूछते हैं, इनका जवाब याद करना है आपको। इसकी अलग से हम ट्रेनिंग करेंगे ऑब्जेक्शन की, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। 1 से 2 दिन में हम आपको सारे ऑब्जेक्शन बताएंगे क्या बताना है। फिलहाल ये ऑब्जेक्शन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, और यूट्यूब पे आप डालोगे सोच के बताऊंगा इन एमएलएम, तो आपको बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, आप देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद होता है फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला एक ऐसा रामबाण है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्शन का अच्छे से जवाब दे सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, उसके बाद अनिल सर क्लोजिंग में भी इसको करेंगे। फील फेल्ट फाउंड क्या होता है, आपका दोस्त जब प्लान देखकर जो भी सोचता है, मान लो आपका दोस्त बोलता है कि यार प्रोडक्ट ना तुम्हारे महंगे लगे मेरे को, तो आप बोलोगे भाई बिल्कुल सही कह रहा है। सबसे पहले आप उसको बोलो भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, पहले मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि यार मतलब मैं तो इतना सस्ता प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मोदी केयर का तो बहुत महंगा प्रोडक्ट है। तो तू बिल्कुल मेरा भाई है, पहले मेरे को भी ऐसा लगता था दीदी सामान मोदी केयर का बड़ा महंगा है। फिर मैंने ना अपने सर को पूछा कि सर सामान बड़ा महंगा है, मैं कैसे यूज करूंगा, चलो एक बार तो ले लूंगा, हर महीने थोड़ी ले पाऊंगा 5,000 का सामान, इतना महंगा सामान बताओ। 160 रुपए का 4 साबुन दे रहे हो आप, 99 रुपए का चायपत्ती दे रहे हो, 125 रुपए का 250 ग्राम, ऐसा थोड़ी होता है, इतना महंगा सामान हम यूज नहीं कर सकते। फिर मेरे सर ने बताया कि यार तू जैसा सोच रहा है प्रीत ऐसा नहीं है, इसमें ना बहुत सारे ऑफर मिलते हैं। फिर उन्होंने ना मेरे को कैलकुलेशन समझाया कि अगर तू लॉयल्टी करता है तो 25% का सामान फ्री, तू रीपर्चेज ऑफर करता है तो 10 से 12% का सामान फ्री, कैशबैक भी मिलता है। फिर उन्होंने मेरे को कैलकुलेशन जब समझाया तो मेरे को समझ में आया भाई ये तो मार्केट से भी सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें तो इतने सारे ऑफर हैं। पहले मैं एमआरपी देकर कंफ्यूज हो रहा था, डीपी देकर कंफ्यूज हो रहा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। सोचो अगर सामान महंगा होता तो क्या कंपनी 250 करोड़ का टर्नओवर करती महीना, वो भी कोरोना में। तो जो भी वो पूछे वो बोले टाइम नहीं है। भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, देख मैं भी जॉब करता हूँ, सुबेरे 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक अपनी शिफ्ट होती है। ठीक है, घर में 2 बेटियाँ हैं, परिवार तो मेरा भी है, टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। बट यार सबसे अच्छी बात है, ये पार्ट टाइम में होता है, केवल सुबह-शाम 2 घंटे देते हैं, तो ये हो जाता है। तू बिल्कुल सही कह रहा है, पहले मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि इसमें टाइम देना पड़ता होगा। बट यार 1 से 2 घंटा देकर अगर 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपए आते हैं तो क्या दिक्कत है भाई? 2 घंटे अपने फेसबुक वाले अपन इधर दे देंगे। तो तू बिल्कुल सोच रहा है, पहले मेरे होता क्या है जब आप सामने वाले को ये बोलते हो ना कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो ठंडा हो जाता है वो। पहले मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि ऐसा होता है, बट इसको बोलते हैं यस बट अप्रोच, कि मेरे मैं बिल्कुल तुम्हारे से
मेरे ताल्लुकात बिल्कुल, मेरे विचार तुम्हारे विचार से बिल्कुल मिलते हैं। पहले मेरे को भी ऐसा ही लगता था, बट उसके बाद की कहानी बदल दो। आप उसको, जैसे वो बोलता है कि यार मेरी तो बड़ी अच्छी सैलरी है, तो उसको बोलो भाई बिल्कुल सही कह रहा है। भाई मेरा भी ना 15 लाख का पैकेज है, गुड़गांव में जॉब करता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी, फ्रेंच मल्टीनेशनल। भाई मेरे को भी पहले ऐसा लगता था ना कि बड़ी अच्छी जॉब है, क्या जरूरत है यार ये सब एक्स्ट्रा काम करने की। बट अभी कोरोना में अच्छे अच्छे मेरे फ्रेंड थे भाई, उनकी डेथ हो गई, और अगले महीने से उनके घर की हालत बड़ी खराब है, क्योंकि पैसिव इनकम तो आती नहीं है। बट भाई यहाँ पर ना पैसिव इनकम भी है। अगर मान ले तू 1 साल काम करता है, तेरे को 2 लाख रुपए आने लगे महीने के, 1 लाख रुपए, उसके बाद अगर भगवान ना करे तेरे को कुछ हो जाए भाई, फिर भी पैसा आता है, बिना काम के पैसा आता है। मैं तो ये चीज़ देख के जुड़ गया भाई, मोदी केयर में एक लीडर था, जिसको 5 लाख रुपए आते थे जब वो जिंदा था, और अभी कोविड में भाई उसकी डेथ हो गई, और उसके डेथ के बाद भी हर महीने 3 लाख रुपए आता है। भाई सोच, जॉब में ऐसा होगा? तो आपको सारी चीज़ें ऐसे बतानी है उसको। फ़ील, फेल्ट, फाउंड, ये एक ऐसा फ़ॉर्मूला है, सामने वाला जो भी बोले, भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था कि मैं कैसे टाइम निकालूंगा, बट जब मैं करने लगा ना तो हो गया। मैं कन्विंस नहीं कर सकता। भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले मेरे को भी ऐसे लगता था कि यार मैं तो आईटी का बंदा हूँ, मैं कैसे कन्विंस करूंगा। बट उसके बाद आप कहानी बदल सकते हो। तो इसका एक पूरा एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। बट ये जो है फील, फेल्ट, फाउंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। दुनिया में हर एक ऑब्जेक्शन का तरीका आप इसको कर सकते हो। फिलहाल 100 बात की एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सामने वाला ज्यादा सवाल इसलिए बोलता है क्योंकि उसको अभी मोदी केयर ठीक से समझ में नहीं आया है। ठीक है, अगर उसको समझ में आता तो तुरंत साइन अप कर लेता, मतलब शायद वो उतने अच्छे से प्लान नहीं समझा, बट कोई बात नहीं है, हर चीज़ का एक इलाज है भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, तू कर, दोनों लोग मिलके करेंगे, मेरे ऊपर भरोसा है, स्टार्ट कर, मिलके करेंगे। ठीक है, तो अभी टाइम हो चुका है, मेरा सफर यहीं तक का था। अब सेल्स क्लोजिंग की बात आती है, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूँ सेल्स क्लोजिंग के लिए, जो कि सेल्स में ही थे, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काफी अच्छा टाइम किया, 5 साल 8 साल काम किया, और बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, और मोदी केयर में अभी प्लेटिनम है, और बहुत तेजी से आगे कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, उन्होंने पार्ट टाइम में मोदी केयर स्टार्ट किया था, और जब उनकी इनकम उनके फुल टाइम से ज्यादा हो गई, तो वो अपने बॉस को उन्होंने फायर कर दिया, और आज के डेट में बिल्कुल फाइनेंशियल कह रहा हूँ, टाइम फ्रीडम हो चुका है। सुबेरे अपने हिसाब से उठते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, और वो बॉस उनके लाइफ से एक इंसान होता है बॉस, वो बॉस फ्री हो चुके हैं, और उन्होंने जॉब छोड़ के फुल टाइम मोदी केयर कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त व्यक्ति हैं, और आज भी मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। फार्मास्यूटिकल में काम किया काफी टाइम, और अभी फुल टाइम मोदी केयर में है। बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी हैं, और सेल्स क्लोजिंग के तो मास्टर हैं। तो आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अनिल प्रकाश जी। क्या बात है ब्रिशर, आप तो बिल्कुल आज धमाल मचा दिए। थैंक यू सो मच ब्रिशर इनवाइटिंग मी। एंड दोस्तों, ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन पे है, तो मुझे ज़्यादा अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पे ये ट्रेनिंग रखे हैं, जिसका नाम है फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग। कितने लोगों को फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग अच्छा लगता है? जरा सा चैट बॉक्स में अपना बताइए कि आप लोगों को रियली आप जिनको अच्छा लगता है फॉलो अप करना एंड सेल्स है। ओके, बहुत लोगों को अच्छा लगता है सेल्स क्लोजिंग करना। तो दोस्तों, मैं आज आपको सेल्स क्लोजिंग सिखाने से पहले कुछ सेल्स के फिलोसफी को मैं बताना चाहूंगा कि सेल्स का फिलोसफी क्या है। कि जैसा कि ब्रिज सर ने बताया कि मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में काफी अच्छे एक्सपीरियंस है, तो नो डाउट कि अच्छे एक्सपीरियंस है। ऑलमोस्ट 10 इयर्स का सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने बेंगलोर में 10 साल मैंने जॉब किया है, बट राइट नाउ आई एम इन बिहार। तो बिहार में रह करके अभी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस ओनली। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अपनी फैमिली के साथ रह करके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सेल्स की फिलॉसफी क्या होता है। अब ये अनिल बताइए अनिल दोस्तों सर, कि क्या स्टार्ट करने हम से पहले मेरा एक सभी सवाल लोग होगा आपसे। सेल्समैन हैं? हाँ अनिल जी सर, सर, हाँ जी सर। ये क्लोजिंग का क्या मतलब होता है? हाँ जी, कई लोग हाँ जी, हमारे हाँ बीच जी। में हैं, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? ओके, क्लोजिंग का मतलब यही होता है
कि जब आप प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद जब बंदा आपसे जुड़ जाए और आपसे प्रोडक्ट परचेज कर ले, जब बिलिंग हो अनिल सर, आपका वॉइस जो है ना वो रुक रुक के आ रहा है, आप चेक करो क्या जाए नेट तो नेट इट स्लो मीन्स है क्या आपका? क्लोजिंग हो गया। अनिल सर, विदाउट आपका बिलिंग आपका वॉइस रुक रुक क्लोजिंग के आ नहीं रहा है। होता। अनिल क्या सर, अपना नेट चेक करिए मेरी आपका। वॉइस नहीं आ रही क्लियर? वॉइस आ रही है सर, बट थोड़ा सा नेट का स्पीड का कुछ इश्यू दिख रहा है। थोड़ी सी डिस्टरबेंस होके आ रही है आपकी आवाज। मेरा वॉइस क्लियर? वॉइस क्लियर है बट थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सुनील सुनील जी का आया, वॉइस इश्यू मेरी हो रहा है वॉइस सर। आप क्या नेट प्रॉपर नहीं आ रहा है? है। अब अभी अभी मेरे को पता नहीं अभी कि। मेरा वॉइस क्लियर है? यस यस, बेटर बेटर, अभी मेरा कंटिन्यू। वॉइस क्लियर है? यस यस, थोड़ा सा बेटर है। ओके ओके ओके। क्लोजिंग क्लोजिंग का मतलब समझ में आया आप लोगों को? क्लोजिंग का मतलब होता है कि आप ज्वाइनिंग कराने के बाद जब बिलिंग करवा देते हैं, जब बिलिंग हो जाएगा, जब बिल जनरेट हो जाएगा, दैट इज द ओनली क्लोजिंग। ठीक है सर, आप ठीक आगे है। बढ़े, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। क्लोजिंग का मतलब इतना ही होता है कि जब बिलिंग हो गया। अनिल सर, माफी चाहेंगे स्लाइड चेंज शायद। करने के पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है अंदर, जब आप प्लान दिखाते, नहीं आ रही है क्या वॉइस? आ तो रही है बट थोड़ी सी डिस्टर्ब होके आ रही है। आप चैट देखो ना, चैट पे कई सारे लोग लिख रहे हैं वॉइस इज ब्रेकिंग। अनिल सर, एक काम करते हैं, मैं कंटिन्यू करता हूँ लास्ट में, अगर आपका सही हो जाएगा तो आप जो जो चीज करना चाहते हो, मेरे से जो छूटेगा ना आप कंटिन्यू करना। ठीक है ब्रिज सर, आप ये कवर कीजिए, फिर मैं देखता हूँ नेटवर्क चेक करने का। यस यस यस, परफेक्ट। सो दोस्तों, जैसा कि अनिल सर ने भी बताया, कुछ टेक्निकल इश्यू है, सो ही इज नॉट एबल टू कंटिन्यू। तो अभी मेरे को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सेल्स क्लोजिंग में मेरे को अच्छा खासा आता है। मतलब ये है कि आप निराश नहीं होगे। मैं भी अच्छा ट्रेनिंग दे लेता हूँ क्लोजिंग का। सो सेल्स क्लोजिंग क्या होता है? आपने प्लान दिखाया, सामने वाले ने बोला ठीक है जी, ये लो आधार कार्ड, मोदी केयर में ज्वाइनिंग लगा दो, बट उसकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, उसकी अभी तक शॉपिंग नहीं हुई है। तो क्लोजिंग का सिंपल सा मतलब होता है सामने वाले से पैसा ले लेना, सामने वाले का ज्वाइनिंग करवा देना। तो क्लोजिंग का ये मतलब होता है कि आप उसकी पेमेंट करवा लो, सामान खरीदवा दिया, ये होता है मोदी केयर में क्लोजिंग। क्योंकि देखो, जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जब तक उसने पेमेंट नहीं की, तब तक हम ज्वाइनिंग नहीं मानते। आधार कार्ड तो आप जितने लोगों का ले लो। तो ये होता है क्लोजिंग। सेल्स क्लोजिंग के रूल्स क्या क्या हैं, इसको ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स क्लोजिंग की अगर आप बारीकियां समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि कई लोग आते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं, अरे भाई साहब आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट जैसे ही कुछ लोग उनको बोलते हैं नो, NO, नो, उनका दिल टूट जाता है। कहते हैं यार, ये तो मेरा बचपन का दोस्त था, यार मेरे को तो लग रहा था ये तो तुरंत ही जुड़ जाएगा, मगर इसी ने ना बोल दिया। अब यार कौन ज्वाइन करेगा, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसी ने ना बोल दिया। तो याद रखना, कभी भी प्यार की बात हो या सेल्स की बात हो, मोहब्बत की बात हो या फिर सेल्स की बात हो, शुरुआत हमेशा होती है नो से। ये आदमी नो लेकर खड़ा है ना, तो हर एक आदमी जो जुड़ेगा ना आपसे, वो सबसे पहले आपको नो बोलेगा, यार नहीं। ठीक है? तो क्या होता है, आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, शुरू में हीरोइन बोलती है कि नहीं 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 नहीं, बट बाद में जो हीरो है वो उसको ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेता है और क्लोजिंग कर देता है हीरोइन की। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्स क्लोजिंग। तो हर चीज की शुरुआत ना से होती है। तो अगर आप किसी को प्लान दिखाते हो, आपका दोस्त जो है वो बोलता है नहीं 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 यार, मैं बाद में बताऊंगा, तो इसका मतलब सही है, ये रूल है, ये समझ लो कि सामने वाला जो जुड़ेगा वो पहले ना ही बोलेगा। कुछ लोग हैं जो पहली बार में हाँ भी बोल देंगे, बट मैक्सिमम लोग, 70% जनता आपको पहली बार ना ही बोलेगी। तो अगर ना बोल रही है तो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। अगर आप दिल्ली से आगरा जा रहे हो और बीच में खड्डे आ रहे हैं, बीच में रोड ब्रेकर आ रहा है, तो ये समझ लो कि भैया सही रास्ते पर जा रहे हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे लोगों ने शुरू में मेरे को ना बोला था, बट आगे चल के उन सब ने हाँ बोला। ठीक है? तो पहला तो ये रूल हो गया कि हमेशा शुरू में आपको ना मिलेगी। ठीक है? तो ये रूल आपका हो गया कि शुरू में आपको ना मिलेगा। ये रूल आप समझ लो। उसके बाद क्या है? सेल्स क्लोजिंग इज एन आर्ट, यू नीड टू लर्न इट। जैसे कि पेंटिंग करना एक आर्ट है, धीमे 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 आता है। जैसे कि खाना बनाना, कुकिंग एक आर्ट है, धीमे 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 आता है। इसी तरह सेल्स क्लोजिंग एक आर्ट है जो धीमे 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 आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज आपने मोदी केयर ज्वाइन किया, मैं कोई घुट्टी है आपको दे दूं, मैं कोई किताब है आपको बता दूं, आप उसको आज रात में पढ़ो, कल से आप सबको क्लोज कर लो।
ऐसा कभी भी नहीं होगा, इसको धीमे-धीमे सीखना पड़ेगा। हाँ, ये है कि आप सीख लोगे तो 10 में से पहले 1 जुड़ता था, फिर 2 होंगे, 3 होंगे, फिर 5-6 लोग आपके जुड़ने लगेंगे, मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे, कभी भी 10 के 10 लोग नहीं जुड़ेंगे। तो सीधी-सी बात है, आप अपने दिल को ये समझा लो, यार ये चीज़ सीखनी पड़ेगी और हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीख के इतने लोग कर लिए तो हम भी कर लेंगे। फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेलिंग प्रोफेशन। कई लोग सेल के काम को इतना छोटा मानते हैं ना, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने ऑफिस में 1-2 दोस्तों को बताया कि मैं मोदी केयर करता हूं, इसमें प्रोडक्ट है और ये करना पड़ता है, तो मेरे साथ के लोग भी डेवलपर हैं, तो उनका चेहरा ऐसा था, यार सेलिंग का काम है, मतलब सेलिंग का काम है, तो ऐसे बोलते हैं जैसे इतना छोटा काम है। दोस्तों, अक्षय कुमार 10 मूवी बनाकर उतना पैसा नहीं कमाता जितना वो हार्पिक का ऐड करके पैसा कमा लेता है। सचिन तेंदुलकर का काम क्या है? क्रिकेट खेलना, बट वो एमआरएफ के टायर का ऐड करता है। विराट कोहली का क्या काम है? क्रिकेट खेलना, बट वो मान्यवर के कुर्ते पैजामे बेच रहा है। दोस्तों, दुनिया का हर बड़ा आदमी सेलिंग कर रहा है। ठीक है, मतलब एक करोड़पति आदमी है, ठीक है, जो टॉयलेट क्लीन कर रहा है, ठीक है, अक्षय कुमार साहब, वो टॉयलेट क्लीन कर रहे हैं लोगों के घर में घुस घुस के कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि उनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। अब हमको ये भी नहीं मालूम कि वो अपने घर के टॉयलेट में कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, बट हम उनका देख कर ले आते हैं, करोड़ों रुपए अक्षय कुमार को चले जाते हैं। बट हमारे घर में कहाँ से पैसा आएगा? हमारे घर में पैसा आएगा मोदी केयर के प्रोडक्ट में यूज करने में। जब उनको शर्म नहीं है, जब अमिताभ बच्चन साहब को 1 रुपए का हाजमोला बेचने में शर्म नहीं है, उनके सामने 10 करोड़ का, घर के सामने रोल्स रॉयस कार खड़ा है, 10 करोड़ का कार खड़ा है, उनको शर्म नहीं है, तो हमारे अकाउंट में तो यार 10 लाख भी नहीं है सेविंग अकाउंट में, हमको किस बात की शर्म? तो एक चीज आप ध्यान रखना, जितने भी लोग शर्म महसूस करते हैं सेल्स क्लोजिंग की, दोस्तों ये ध्यान रखना, सुरेखा मैम को प्रतिदिन 4 लाख रुपए आता है, महीने का 1 करोड़ 25 लाख रुपए आता है। सेल्स, दुनिया में हर काम सेल्स है। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, मैं बैठ के कोडिंग करता हूँ कि लैपटॉप पे, तो वो सॉफ्टवेयर भी कहीं न कहीं सेल्स होता है। दुनिया में हर जगह जहाँ पर भी पैसे का लेन-देन है, वहाँ सेल्स है, तो अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर सही करना पड़ेगा कि सेल्स एक रिस्पेक्टेड काम है। दुनिया में हर एक व्यक्ति सेल कर रहा है। करीना कपूर ₹20 का लक्स का सेल कर रही है, ऐड कर रही है। तो सेल्स प्रोफेशन एक अच्छा प्रोफेशन है और वी शुड रिस्पेक्ट इट। जब तक आप अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप उस काम में सफल नहीं हो सकते। जिस दिन आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में बताकर गर्व नहीं फील होता, आप सफल नहीं हो सकते, तो यू शुड बी अ प्राउड ऑफ सेलिंग इंडस्ट्री, सेलिंग प्रोफेशन। गो विद गिविंग मेंटलिटी, कभी भी ये सोच के मत जाना कि उसके जुड़ने से आपको ₹100 कमीशन आएगा। हमेशा ये सोच के जाना कि ये आपका जीबीडी है और ये जब जुड़ेगा तो कल को ये 1 लाख रुपए मोदी केयर से कमाएगा, तो शायद इसके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमेशा ये सोच के आप सामने वाले को ये अपॉर्चुनिटी दिखाना, तब फिर देखना आपका क्लोजिंग कितना जल्दी जल्दी बढ़ता है। नेक्स्ट, सेल्स क्लोजिंग रूल्स, क्या क्या रूल्स हैं आइए देख लेते हैं हम लोग सेल्स क्लोजिंग के। मेनी पीपल आर अफ्रेड टू क्लोज एंड दे नेवर आस्क फॉर क्लोजिंग पेमेंट। कई लोग तो ऐसे हैं, वो कभी पूछते ही नहीं कि पेमेंट कैसे करेगा, मतलब उनको ऐसा शर्म आता है कि यार मैं कैसे पैसा मांगू इससे। प्लान भी दिखा लिए, मतलब इतनी मेहनत करके 200 लोगों की लिस्ट बनाई, इतनी मेहनत करके उनसे अपॉइंटमेंट ली, इतना माथा मार के उनको परिवर्तन दिखाया। अब जब सब कुछ दिखा लिया तो 90% काम के 10% काम करने में उनको शर्म आ रही है। तो भैया देखो, पैसा तो मांगना पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं मांगोगे तो वो नहीं जुड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम लोग तो इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि जो प्लान दिखाता है वो कभी पैसा ही नहीं मांगता उनसे। तो पैसा मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सीधे-सीधे पूछना है, भाई कैसे पेमेंट कर रहा है? कैश कर रहा है, गूगल पे कर रहा है या क्रेडिट कार्ड से कर रहा है? कैसे कर रहा है? वो असली असली तांडव तो तब होगा जब आप उससे बोलोगे भाई कैसे पेमेंट कर रहा है? उसके बाद ही तो वो बहाना मारेगा, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, बीबी से पूछूँगा, ऐसा करूँगा, सामान महँगा है। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, सीधे पूछ लो ना भाई पेमेंट कैसे कर रहा है? तो उसके ऑब्जेक्शन आएँगे, वो क्लियर करो, जॉइनिंग करो। तो सीधे-सीधे पूछना है, शर्माना नहीं है। और ऐसा कभी मत सोचना कि वो आपको बोलेगा कि यार प्लान अच्छा लगा, जुड़ जुड़ जाऊँगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कई लोग को फ़ियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड होता है, उनको इतना डर लगता है मेरा दोस्त अगर मना कर दिया तो? भाई कोई बात नहीं, मना कर दिया तो 2 महीने बाद जुड़ जाएगा, क्योंकि मोदी केयर आज नहीं तो कल वो करेगा ही, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, पैसा सबसे ज़्यादा बाँट रही है, 2.5 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, 17,000 पिन कोड पे प्रोडक्ट सेल होता है, हर सेकंड 5 प्रोडक्ट सेल होता है। इतनी बढ़िया कंपनी, इतना अच्छा प्रोफाइल, इतने अच्छे प्रोडक्ट, 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी, और क्या चाहिए? तो वो जुड़ेगा, बाद में जुड़ेगा, आपको सफल होता देखकर जुड़ेगा। व्हाट मे पीपल से आफ्टर प्रेजेंटेशन, कई लोग क्या करते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई ठीक है, प्लान देख लिया ना, मैं तेरे को कॉल करता हूँ। मतलब इसको मैं बोलता हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग क्वेश्चन।
जो आदमी तुरंत जुड़ सकता था, पैसे दे सकता था, आपने खुद ही ऐसा काम कर लिया कि वो नहीं जुड़ेगा। कई लोग करते हैं, भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया? भाई चल ठीक है, तू सोच ले, मैं 2 दिन बाद फ़ोन करता हूँ। भाई ठीक है, जब तेरे को अच्छा लगे, समझ में आए तो जॉइन कर लियो। ये सब सवाल जानलेवा सवाल है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये सब सवाल जो है, ये हमेशा असफलता की तरफ लेकर जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं पूछना है। फ़ॉलो अप, क्लोजिंग 1 से 2 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो कोई कोई बात नहीं, बट ये सब सवाल खुद से नहीं पूछना है कि भाई मैं तेरे को कॉल करता हूँ। सीधे पूछो, भाई पेमेंट कैसे कर रहा है, किस कौन सी ज्वाइनिंग लेगा, 3,000 वाली या 12,000 वाली? 12,000 वाली में ये फायदे हैं, मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये चीजें थी इसमें। सेल्स क्लोजिंग रूल नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर बीइंग पेड ऑफ द रिजल्ट नॉट एफर्ट। दोस्तों, दुनिया में जो सबसे ज्यादा खेल ले जाने वाला खेल है वो है फुटबॉल। फुटबॉल आप जितने देर तक खेल लो, बट अगर आपने गोल नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। मतलब आपने लिस्ट बनाई, आपने 100 लोगों को प्लान दिखा दिया, बट उसमें से एक भी नहीं जुड़ा, कोई फायदा नहीं, पूरा जीरो रिजल्ट आ गया। हमेशा कभी भी रिजल्ट ही काउंट होता है, आपने कितना प्रयास किया वो कभी भी मायने नहीं रखता। आपने जितनी अच्छी पढ़ाई करी, बट अगर आप एग्जाम में पास नहीं हुए तो सारा काम बेकार है। इसका मतलब आपने जितना अच्छा परिवर्तन दिखाया, जितना अच्छा प्रोडक्ट का डेमो दिखाया, बट आप जोड़ ही नहीं पा रहे हैं किसी को, तो सारा रिजल्ट हमारा बेकार है। तो हमेशा हमको क्लोजिंग के ऊपर पूरा पूरा पूरी ताकत लगानी है क्लोजिंग के ऊपर। आपने अपने सीनियर का टाइम लिया, उनसे बोला कि सर आके प्लान दिखा दो, आपके सीनियर आए, उन्होंने 1 घंटा अपना गला फाड़ा, परिवर्तन समझाया, डेमो दिखाया किसी और ने, इतना सारा मेहनत इतने लोगों ने किया, तो थोड़ी-सी मेहनत करके आप, थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अगर आप क्लोज़ कर लेते उस आदमी को, तो वो हमेशा आपका दोस्त बन जाता। और अगर वो क्लोज़ नहीं हुआ तो हो सकता है वो आपका फ़ोन ना उठाए आगे चल के। तो ऑफ कोर्स देयर कैन नॉट बी एनी रिजल्ट विथ एफर्ट। देखो ये सही बात है कि बिना कोशिश की सफलता नहीं मिलती, रिजल्ट तभी आएंगे जब आप एफर्ट मारोगे। बट अगर आप कोशिश कर रहे हो, अगर आप कोशिश कर रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अगर आप 10 लोगों को दिखा रहे हो और एक आदमी भी नहीं जुड़ रहा है, दुनिया का सबसे गंदा रेशियो, 10 को दिखाओगे एक जुड़ेगा। अगर आपका 10 को दिखा रहे हो, एक भी नहीं जुड़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भयंकर गलती हो रही है। 10 में से एक आदमी जुड़ना चाहिए आपका। 100 दिखाओगे 10 जुड़ेगा, एक दिखाओगे 100 जुड़ेगा। ये रेशियो है सेल्स का। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग करने की जरूरत है कि क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं सामने वाला जुड़ रहा है। कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, गलती सुधारो, रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं। सेल्स का लाइफ साइकिल क्या होता है? दुनिया में कोई भी सेल्स है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कंपनी है, तो उसका लाइफ साइकिल क्या होता है? सबसे पहले नंबर वन होता है ग्राउंड वर्क। ग्राउंड वर्क क्या होता है? आप अपने दोस्त से हाल चाल लेते हो, घर परिवार पूछते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो, नीड क्रिएट करते हो, उसके बाद उसको इनवाइट करते हो। तो ये नंबर वन हुआ ग्राउंड वर्क। ठीक है। ग्राउंड वर्क में फिर हम उससे रेपो बिल्ड करते हैं, आगे की स्लाइड में मिलेगा। फिर दूसरा होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब हम उसको प्लान दिखाते हैं, परिवर्तन दिखाते हैं। नंबर 3 प्लान हो गया, अब हम उसको बताते हैं कि हमको क्या अच्छा लगा, हमने क्यों ज्वाइन किया, उसको समराइज करके बताते हैं कि मोदी केयर में ये फायदा मेरे को लगा, इसलिए इसलिए मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद फॉलो अप क्या होता है? प्लान देख लिया, अब 24 से 48 घंटे के अंदर उससे पूछना है कि भाई पेमेंट कैसे कर रहा है। उसके बाद सब कुछ हो गया, ऑब्जेक्शन क्लियर कर लिया, फिर उसने बोला चलो भाई ये लो पेमेंट लो, सामान भेजो, काम चालू करते हैं। तो इसको बोलते हैं पाजिंग। इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो 5 हिस्से हैं, एक एक करके हम बताते हैं। ये सब मिलके आपकी क्लोजिंग का रेशियो बढ़ाएंगे। आप ये देखो आप गलती कहाँ कर रहे हो, कहाँ पर हमसे गलती हो रही है, वो गलती सुधारो और इस बिजनेस में हम सफल हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो लाइफ साइकिल है वो है ग्राउंड वर्क। ग्राउंड वर्क में हम क्या क्या गलती करते हैं कि सामने वाला नहीं जुड़ता। कभी भी हम 1 to 1 प्लान दिखाते हैं तो हम सामने वाले का इंट्रोडक्शन ही नहीं कराते, हम अपने अपलाइन के बारे में बताते ही नहीं है। क्या होता है, सर ठीक है मीटिंग फिक्स कर दो शाम को 5 बजे की संडे को। तो सर आ जाते हैं हमारे अपलाइन अजय सर, वो प्लान दिखा देते हैं और वो ज्वाइन नहीं होता। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि क्या हमने अजय मलिक सर का इंट्रोडक्शन कराया? क्या हमने अपने अजय मलिक सर को बताया कि सर शांतनु अरोड़ा है, मेरे अच्छे मित्र हैं, पुराने ऑफिस में काम करते थे, नोएडा में रहते हैं, अभी इन्होंने घर लिया है, इनकी लोन चल रहा है, इनकी किस्तें जा रही हैं। और क्या मैंने शांतनु अरोड़ा को बताया कि ये अजय सर हैं, ये मेरे सीनियर हैं, बहुत सक्सेसफुल आदमी हैं? क्या हमने एक दूसरे का बढ़िया से इंट्रोडक्शन कराया जिससे कि हमारा प्रोस्पेक्ट मेरे अपलाइन की सीनियर की बात सुनेगा? तो सबसे पहली गलती ग्राउंड वर्क में ये होती है कि हम अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं कराते। ये मैक्सिमम लोग मैं लिख के दे सकता हूँ ये गलती कर रहे हैं। कभी भी आप 1 to 1 मीटिंग कराओ, कभी भी आप
जब भी परिवर्तन में बुलाओ तो आपको इंट्रोडक्शन कराना है, आपको बोलना है यार आज शाम को 6 बजे जिनका तू प्रोग्राम देखेगा ना उनका नाम है डॉक्टर सुरेखा भार्गवा। भाई क्या कहते हैं सिंपल हाउसवाइफ हैं और इस प्रोजेक्ट से ना लाखों लोगों को उन्होंने लाखों रुपए कमाना सिखाया और बड़ी मुश्किल से ना उनका जो ये होता है ज़ूम का सेशन उसमें ना सीट मिलता है क्योंकि 1000 सीट होता है और भाई 2 मिनट के अंदर ना सारा 1000 सीट फुल हो जाता है। ठीक है? वैसे ये जो होता है प्रेज़ेंट इंट्रोडक्शन ये 1 टू 1 ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आपने अपने घर पे 4 दोस्तों को बुलाया, अपने सीनियर को बुलाया तो इंट्रोडक्शन कराओगे। आप बोलोगे कि सर ये मेरा दोस्त है नानू सुतार, ये मणिपाल हॉस्पिटल में काम करता है और सर ये यहाँ पर रहता है नोएडा में। सर ये मेरा फ्रेंड है शांतनु ये यहाँ रहता है, ये बाय प्रोफेशन आईटी सॉफ्टवेयर है। सर ये मेरी दीदी हैं नीलम और ये दीदी जो हैं ये हाउसवाइफ हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया, फिर मैं बोलूँगा दोस्तों ये मेरे सीनियर बिज़नेस पार्टनर हैं मिस्टर अजय मलिक जी, जो कि बहुत यंग एज में बहुत सक्सेसफुल हैं। दोस्तों आज के डेट में इन्होंने हज़ारों लाखों लोग की लाइफ़ बदली है इस प्रोजेक्ट से और यंग एज में काफ़ी बड़ी सफलता है। तो थैंक यू अजय सर आप मेरे घर पे आए, आपने अपना कीमती समय से टाइम निकाला और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह से आपने मेरे को ये प्रोजेक्ट समझाया था, उसी तरह से ये मेरे 3 दोस्त हैं, शांतनु हैं, नानू हैं और नीलम हैं, इनको भी आप ठीक उसी तरह से समझाइए ताकि ये इनको भी ये प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आए और ये लोग सर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये लोग सर बहुत एम्बिशियस है, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सर प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से जब आप अपना सेशन का स्टार्ट करोगे तो देखना क्लोजिंग हो जाएगी। क्लोजिंग क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो लोग ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि आपने अजय सर को अच्छे से एडिफिकेशन करी, सच्ची तारीफ करी है। रेपो बिल्डिंग, जब भी आप वन टू वन प्लान दिखाओ तो अच्छे से रेपो बिल्डिंग का मतलब होता है कनेक्शन क्रिएट करना। अगर मैं अपने फ्रेंड को बता कि कोई मेरा फ्रेंड है जिससे मेरी 5 साल पहले बात होती थी, मेरा पुराना ऑफिस का दोस्त था, अब मैं उसको सीधे तुरंत ही मोदी केयर समझाने लगूं तो शायद वो नहीं जुड़ेगा क्योंकि मेरा कनेक्शन नहीं बना। तो सबसे पहले मैं उसके लाइफ में घुसूंगा, मैं पूछूंगा कि यार प्रकाश रस्तोगी क्या चल रहा है लाइफ में? भाई क्या हो गया? वहां पर काम कर रहे थे पेटीएम में नोएडा में, फिर क्या हुआ? क्या कर रहे हो आजकल? भाई कहाँ पर रह रहे हो? किराए के घर में रह रहे हो? क्या हो रहा है? वो तुम्हारा लोन जो चल रहा था कार का वो हो गया? घर खरीद लिया तुमने? नोएडा एक्सटेंशन में कितनी किस्त जाती है? कैसे जाती है? भाई जॉब कैसी चल रही है? टाइम पे सैलरी आती है, नहीं आती है? घर में सब लोग कैसे हैं? भैया कैसे हैं? मम्मी कैसी हैं? अच्छे से मैं रेपो बिल्ड करूँगा, उसके बाद प्लान दिखाऊँगा। कई लोग क्या गलती करते हैं, 5 साल से दोस्त की याद नहीं आई। मोदी केयर में जुड़े, अगले दिन फ़ोन उठाया, "अरे भाई रमेश, कसम से ज़िंदगी बदल जाएगी, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म मिला है। भाई तू फटाफट 6 बजे आ जा परिवर्तन पे।" कभी नहीं जॉइन होगा। आपने रेपो बिल्ड किया ही नहीं। वो समझ जाएगा तुरंत भाई ये तो अपने मतलब के लिए बुला रहा है, अभी तक तो याद नहीं है इसको मेरी। आज अचानक से कैसे याद आ गई? गलती, मिस्टेक, आपने रेपो बिल्ड नहीं किया। आपने उसका हाल-चाल नहीं पूछा, सीधे फ़ोन घुमा दिया। तो सबसे पहले लोहा गरम करो फिर हथौड़ा मारो। आप लोग क्या करते हो? ठंडे लोहे पे हथौड़ा मार रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है, जुड़ क्यों नहीं रहा है? इतना अच्छा प्लान हो रहा है, अजय सर दिखा रहे हैं, ब्रिज सर दिखा रहे हैं, अनिल सर दिखा रहे हैं, ये जुड़ता क्यों नहीं भाई? भाई जुड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसकी नीड ही नहीं क्रिएट करी। आपने उससे कनेक्शन ही नहीं बनाया। आपने उससे दोस्ती नहीं गहरी की। दोस्ती गहरी करो, 1 हफ्ता ले लो। 8वें दिन बुलाओ प्लान देखने, मगर उसके पहले आप उससे अपना रिलेशन बिल्ड कर लो। रिलेशनशिप ये मैंने बता दिया, उसके घर के बारे में पूछो, नौकरी कैसी चल रही है पूछो। फाइनेंशियल इश्यू तो नहीं उसके लाइफ में? उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है? कहीं वो किसी मेडिकल कर्जे में तो नहीं है? कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? उसके घर पे कोई लोन तो नहीं चल रहा है? क्रेडिट कार्ड का बिल तो नहीं आ रखा 2 लाख रुपए बेचारा परेशान है? पूछो। जितना ज़्यादा जानोगे ना उतना अच्छा क्लोज़ हो सकता है वो, क्योंकि आपको पता है भाई इसका तो 2 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल आया है, बेचारे की सैलरी 50,000, इसकी हालत खराब है। इसको तो बिल पे करना है क्रेडिट कार्ड का, अगर इसको मोदी केयर समझ में आ गया, फटाक से जॉइन करेगा और भाग-भाग के काम करेगा मेरे साथ। तो पता लगाओ उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को रिलेट करो मोदी केयर के साथ कि क्या-क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है? उसके बाद मेक हिम हर कंफर्टेबल। जब उसको प्लान दिखाओ तो उससे अच्छे से बात करो ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए सुनने के लिए। अब अगर मेरे को अपनी कोई दीदी से अजय सर से प्लान दिखवाना है, तो मैं अच्छे से इंट्रोडक्शन कराऊँगा ताकि मेरी दीदी अजय सर से कंफर्टेबल हो जाएँ। वो उनको लगे कि हाँ, हम एक-दूसरे को जानते हैं, उसके बाद ही हम प्लान दिखाएँगे। अब किसी से कोई जान-पहचान है नहीं और प्लान दिखा रहे हैं, तो वो रिलेट नहीं कर पाता सामने वाला। तो ये कुछ ग्राउंड रूल हैं क्लोजिंग के, अगर आप ये सब करते हो, तो डेफिनिटली रिजल्ट विल बी हाई। अगला, सेल्स क्लोजिंग का अगला जो चरण है प्रेजेंटेशन। इसमें हम ऐसा क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लोज़ हो जाएँ। सेल्स क्लोजिंग का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा पड़ाव है, वो है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में हम ऐसा क्या करें कि प्रेजेंटेशन बढ़िया हो। तो प्रेजेंटेशन शुड बी इफेक्टिव। प्लान ऐसा दिखाओ
कि वो इफेक्टिव हो। मैं कहता हूँ परिवर्तन में अगर 50 स्लाइड है ना, तो केवल 15 स्लाइड दिखाओ, मगर इफेक्टिव दिखाओ कि वो समझ में आए। अब हम पूरा कहानी सुना रहे हैं कि इसमें तो 400 रुपए के साथ मोदी केयर की शुरुआत हुई थी, ये 17 जो 16 हैं ये जीबीडी टाइटल हैं। अरे मत दिखाओ जीबीडी टाइटल, सिंपल सा बताओ मोदी केयर में जुड़ के उसके लाइफ में क्या फायदा हो सकता है। इफेक्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ऐसा समझाओ उसको समझ में आए। ऐसा मत समझाओ कि भाई पीवी बीवी एमआरपी डीपी सब घुसा दिया प्लान में, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इजी टू डुप्लीकेटेबल, हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग करोड़ों बनाते हैं जो अपने टीम को डुप्लीकेट कर पाते हैं। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उससे ज्वाइनिंग भी आ रही है, बट बहुत कठिन प्लान दिखाते हो, किसी को समझ में नहीं आता, तो आपकी टीम कभी डुप्लीकेट नहीं कर पाएगी। तो हमेशा प्लान ऐसा होना चाहिए कि आपके साथ जो 4 आपके टीम के लोग देख रहे हैं ना, वो चीज़ उसको डुप्लीकेट कर पाएँ। हमेशा आप परिवर्तन का पीपीटी यूज़ करो ताकि बाकी लोगों को भी पता चले, अरे यार अजय सर जो है ना वो तो परिवर्तन से पीपीटी से पढ़ के प्लान दिखा देते हैं और क्लोजिंग हो जाती है। तो बहुत आसान है भाई, मेरे पास भी परिवर्तन का पीपीटी है, सिंपल है, लैपटॉप पे परिवर्तन की पीपीटी खोलनी है और अपने दोस्त को सुनाना है और हो गया काम। तो हमेशा ऐसा चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में करना चाहिए जो आपकी टीम ईज़िली डुप्लीकेट कर सके, तब फिर आता है 1 लाख रुपए महीने का। क्यों? क्योंकि आपने अपने नीचे 20 लोग को जोड़ा और 20 को परिवर्तन करना सिखा दिया। अब 20 में से 10 लोग भी डेली परिवर्तन कर रहे हैं और 10 लोग जुड़ जाते हैं पर डे, या 2 लोग जुड़ जाते हैं, महीने में 2 लोग जुड़ते हैं तो 60 लोग होते हैं। 60 लोग अगर हर एक आदमी 3,000 का ऑर्डर डालता है, तो आपका 10-15 हज़ार रुपए फिक्स हो गया। तो इसका मतलब डुप्लीकेट करने वाला हमको प्लान दिखाना है और हमेशा एनर्जी होनी चाहिए। अगर सोचो, आज़ादी के पहले सुभाष चंद्र बोस बोलते कि भाई तुम ना मेरे को वो दो, वो क्या होता है जो अपने इसमें होता है, अरे खून खून, और मैं ना तुमको वो दूंगा, अरे क्या बोलते हैं, आज़ादी। तुम मेरे को खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। तो कोई मिलती है आज़ादी? अभी भी कोड़े पड़ रहे हो तुमको अंग्रेजे के। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने गहरी सांस ली, चौराहे पर खड़े हुए बोलते, मेरे देश के नौजवानों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तब मिली ना आजादी हमको। तो हमारे प्लान में कोई एनर्जी वेनर्जी नहीं होता, हम बस अपना कोटा पूरा कर रहे होते हैं कि ठीक है यार प्लान दिखा दिया, अब जुड़ना होगा तो जुड़ जाएगा। एनर्जी चाहिए। आप दो चीजें बोलो, देखो एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मार्केट में आलू लेने जाते हैं, अब एक जो आलू वाला होता है वो सिंपल खड़ा होता है, कोई एनर्जी वेनर्जी नहीं होती, और बगल वाला होता है कहता है आलू लो बढ़िया लो बढ़िया लो। तो क्या होता है, जो ज़्यादा एनर्जी वाला होता है उसका आलू सारा बिक जाता है, और जो नहीं एनर्जी वाला होता है उसका कुछ नहीं बिकता। तो दोस्तों एनर्जी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो केवल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, लाइफ के हर पहलू में एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। एनर्जेटिक आदमी ही हमेशा सफल होता है। नरेंद्र मोदी जी क्यों सफल हैं? क्यों मोदी जी को सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं? क्योंकि उनके बात में एनर्जी होता है। वो जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। तो आज के बाद जब आप प्लान दिखाओ तो आपके प्लान में एनर्जी होना चाहिए। ठीक है? मरी हुई स्वर में कोई जॉइन नहीं करेगा। एनर्जेटिक होना चाहिए। और जितने भी लोग परिवर्तन दिखाते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ परिवर्तन दिखाने के पहले नहा लो। अभी मैं जब ट्रेनिंग देने आया हूँ ना, तो अभी मैंने शावर लिया है, ताकि मेरे को बिल्कुल नींद ना आए, मैं बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ हूँ, तब ये मैं ट्रेनिंग डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों कभी भी आप जब परिवर्तन दे रहे हो ना, तो एनर्जी होनी चाहिए। जब आप बताओ तो सामने वाला नींद में भी हो ना, तो जाग जाए आपका प्रेजेंटेशन देखने के लिए। ठीक है? और प्रेजेंटेशन लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है परिवर्तन पूरा करने में 1 घंटा जाता है, तो मैं कहता हूँ परिवर्तन का 10 स्लाइड हटा दो। 10 स्लाइड हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है उसको एसपीवीएम बताने की। हटा दो 10 स्लाइड, बट आपका जो प्रेज़ेंटेशन है, वो शुरू होने में, खत्म होने में 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खासकर ज़ूम मीटिंग में। अगर आप हॉल में हो, सेमिनार हॉल में हो, घर पे कर रहे हो, तो 1 घंटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़ूम मीटिंग में फ़ोकस जो है, ऐसा माना गया है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि एक इंसान का मैक्सिमम फ़ोकस का जो टाइम होता है, वो होता है आधे घंटे या 20 मिनट। 20 मिनट से ज़्यादा आदमी एक चीज़ पर फ़ोकस नहीं कर पाता। तो हमको छोटा से छोटा प्लान दिखाना है, एकदम छोटे में दिखाना है और बढ़िया दिखाना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना, प्लान अच्छा होने से कोई नहीं जुड़ता। सामने वाले को पहले दिन चाहे जितना अच्छा प्लान दिखा लो, कुछ समझ में नहीं आता। तो सेल्स क्लोजिंग में, प्रेजेंटेशन में ये चीज़ें अब बात ध्यान रखोगे, जितने भी लीडर्स हैं, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, प्लैटिनम डायरेक्टर, सबके लिए ये प्रेजेंटेशन, ये ट्रेनिंग है आप लोगों के लिए। अगला, सेल्स क्लोजिंग समराइज़। अब यहाँ पर आप हीरो, जैसे एक पिक्चर होती है ना, जब एक पिक्चर बनती है, तो उस पिक्चर में सबका अपना रोल होता है। एक लाइट वाला होता है, जो लाइट दिखाता है हीरो के चेहरे पर, और एक आदमी होता है जो ऐसे ही स्लेट लेके होता है, वो जो बोलता है कट, रीटेक, उसका भी अपना रोल है। तो अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक परिवर्तन दिखाया जा रहा था, तो उस समय आपका अपलाइन हीरो था। ठीक है? अब वापस से प्लान हो गया है। अब जब समराइज़ की बात आई ना, तब आप वापस हीरो बन गए हो। आपने जिस प्रोस्पेक्ट को बुलाया था, अब आपका सामने आने का टाइम, अब आपके बात करने से वो जॉइन होगा।
ठीक है? बेटर टू यूज़ पेन एंड पेपर। आप सामने वाले से बोलो कि भैया आ जाओ। आप उसको बताओ, देखो भाई तुमने प्लान देख लिया। तुम्हारी तो हमको नहीं पता, बट मैं बताता हूँ शांतनु भाई, मैंने मोदी केयर क्यों जॉइन किया। भाई देखो, जॉब तो मैं भी कर रहा हूँ, अच्छी खासी आईटी की जॉब है, साथ में हमने जॉब किया था, सैलरी तो मेरे को भी ठीक-ठाक से आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, बट मेरे को ये समझ में आया, भाई है जॉब प्राइवेट, कल को जॉब चली जाए तो क्या करेंगे अपन? अपना कोई करोड़ों का कोई दुकान जायदाद तो है नहीं कि काम करने की ज़रूरत नहीं है, हैंड टू माउथ वाला हाल है। मैंने ये सोचा कि यार अगर 2 घंटे काम करके, अगर मेरे को महीने का 10-15 हज़ार आ सकता है, तो क्यों नहीं करना चाहिए? अगर केवल दुकान बदल कर, बिना लाखों का इन्वेस्टमेंट करके अगर 50-60 हज़ार बनाया जा सकता है, तो क्यों नहीं बनाएँ? और मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि इसमें पैसिव इनकम है। अगर मैं काम नहीं भी करूँ तो भी पैसा आएगा, जबकि जॉब में ज़िंदगी भर रगड़ना पड़ेगा भाई, तब पैसा आएगा। तो मैं अगर ये क कागज़ और पेन पर लेकर ये 5 पॉइंट लिखता हूँ, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जब आप कोई चीज़ पेन से कागज़ के ऊपर लिखते हो, तो समझने का जो परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है। तो जब आप अपने दोस्त के सामने कागज़ के ऊपर पेन से लिखोगे, भाई देख मेरे को सबसे अच्छा लगा नॉमिनेशन फैसिलिटी है। कल को मेरे को कुछ हुआ तो मेरा पूरा बिज़नेस मेरी बीवी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेरी बीवी को कभी भी पैसे की दिक्कत नहीं होगी लाइफ़ में। हमेशा उसको पैसे आते रहेंगे मोदी केयर से। जॉब में ऐसा होगा क्या? उससे पूछो जॉब में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। भाई सबसे अच्छा मेरे को लगा कि ये बिज़नेस मेरे बाद मेरे बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाएगा। सुरेखा मैडम का बेटा जो है निशांत भार्गवा, सुरेखा मैडम की सासू माँ का आईडी था। उन्होंने अपने पोते को गिफ्ट कर दिया। आज के रेट में निशांत जी का पर मंथ का चेक 30 लाख रुपए का है। सोचो आप अपना जो बिज़नेस कोड है, जब आप बूढ़े हो जाओगे, अपने पोते को, अपने बेटे को ट्रांसफ़र करोगे और उस दिन से उसकी लाखों की इनकम होगी। तो मेरे को भाई ये अच्छा लगा कि इसमें बिज़नेस अपने बेटी को भी मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ आगे चल के। भाई मेरे को सबसे अच्छा लगा, इसमें मैं टाइम फ्रीडम हो सकता हूँ। मेरी मर्ज़ी है भाई मेरे को काम करना है कि नहीं करना। जॉब में ऐसा नहीं है। और भाई मेरे ना बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिकॉग्निशन है। मेरे को तो यही अच्छा लगा, मैंने इसलिए मोदी केयर जॉइन किया। अब तू बता भाई तू क्यों जॉइन करेगा? तेरे को सबसे अच्छा क्या लगा भाई प्लान देखकर? तू बता मेरे को। क्या पूछ रहे हो ये सब बातें? 1% लोग भी नहीं पूछ रहे ये सब बातें। इसीलिए नहीं आ रही क्लोजिंग और हम लोग परेशान हैं यार, इतना तो प्लान हो रहा है, लोग जुड़ते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम लोग का ये सब वीक पॉइंट है। आपने ये सब चीज़ें सीख ली, ये सब चीज़ें अमल कर ली, तो ये काम हो जाएगा। ठीक है? और ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो रही है, आज रात में मैं डाल दूँगा यूट्यूब चैनल पे। इसको जितना ज़्यादा रेप्लिकेट करोगे आपको उतना ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा और जितने भी लोग ये नहीं कर रहे हैं, आप ये इम्प्लीमेंट करो, डेफ़िनेटली रिज़ल्ट आएगा। अगर आपका हॉट फ्रेंड है या आपका वार्म फ्रेंड है, तो डेफ़िनेटली रिज़ल्ट आएगा। अगर फेसबुक वाला है तो मैं गारंटी नहीं लेता, बट हॉट और वार्म पर जो 80% जनता है, उस पे ये चीज़ काम करती है, आप इसको ट्राई करके देखना। आगे बढ़ते हैं। समराइज़ कर दिया आपने? सेल्स क्लोजिंग समराइज़ कर दिया, अब आखिरी हथियार। अभी भी नहीं मान रहा, अभी भी वो आपको आधार कार्ड नहीं दे रहा, अभी भी वो बोल रहा है सोच के बताऊँगा। ठीक है? तो कहते हैं ना कि जब लड़ाई होती है तो साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ लगाना है। अभी भी नहीं सुन रहा है। अब क्या करना है? अब कैसे जॉइनिंग आएगी? अब मैं ये बताता हूँ। ठीक है? अब अगर आप आज की ट्रेनिंग ये ले रहे हो ना, तो पक्का आपका काम उठने वाला है। ये ट्रेनिंग डुप्लीकेट कर दो अपने नेटवर्क में, आपका बिज़नेस 10 गुना हो जाएगा अगले 1 से 2 महीने में। अब अभी भी नहीं मान रहा आपका दोस्त, बोल रहा है सोच के बताऊँगा, तो उसको बोलो भाई ठीक है, तू सोच के बताएगा बिल्कुल अच्छी बात है। भाई ये बता आज तक तो जॉब कर ही रहा है ना, आज तक सोच-सोच के क्या कर लिया भाई हम लोगों ने? अच्छा ये सोच, तू मेरे साथ मोदी केयर करता है, ठीक है? और देख भाई सोचने पर तो टैक्स नहीं है और जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ तू वैसे काम करता और मोदी केयर से ज़्यादा नहीं भाई, 10,000 रुपए आने लगा अगले महीने से। तू सोच तू क्या-क्या कर सकता है? भाई तू तू अपने मोटरसाइकिल का किस्त भर सकता है, भाई तू अपने बेटी का स्कूल में नाम एडमिशन करवा सकता है, जो सबसे महँगा वाला स्कूल है इंदिरापुरम में। भाई सोच तेरे को 20,000 आ गया, तो तू क्या करवा सकता है? भाई इतने दिन से आंटी बोल रही है वैष्णो देवी ले जाना है, भाई तू आंटी को वैष्णो देवी ले जा सकता है। भाई इतने टाइम से तू बाइक पे चल रहा है, इतने टाइम से बोल रहा है कार ले लूँगा, भाई सोच अगर 20,000 आने लगे, तो तू आराम से अच्छी-सी कार ले सकता है और अपने बच्चों को घुमाने ले जा सकता है। भाई सोच अगर 30,000 आ गए, तो इतना प्रॉब्लम है, जॉब में इतना प्रेशर झेलता है, मोदी केयर से अगर 30,000 आने लगे, तो सोच तू अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम इसको कर सकता है। भाई आज तक अपनी बीवी को लेकर गया विदेश, भाभी जी इतने साल से कह रही, जब भी मिलती हैं, तो बोलती हैं उनका ना विदेश घूमने का मन है। भाई सोच अगर तू मोदी केयर में आया और फॉरेन ट्रिप लेकर जा सका अपने बच्चों को, अपने भाभी को, आज तक का सपना है तो कैसा रहेगा? भाई सोच
अपने माँ-बाप के जो सपने हैं, आज तक वो बताते नहीं कि ये सपने हैं। भाई कौन पूरे करेगा उनके सपने? भाई जैसे-जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, हमारे माँ-बाप भी तो बूढ़े हो रहे हैं। भाई 4 धाम की यात्रा कौन कराएगा उनको? सोच अगर मोदी केयर से 30,000 20,000 आने लगे, तो भाई तू अपने माँ-बाप के सपने भी पूरे कर सकता है। भाई तू अपना घर भी बनवा सकता है। भाई इतना काम बाकी पड़ा है, तू वो भी कर सकता है। भाई सोच अपने बच्चों को कितनी अच्छी लाइफ दे सकता है अगर 20-25,000 एक्स्ट्रा आ गए। भाई सोच, सोच, सोच। इतना बोल दिया ना। क्रेडिट कार्ड निकाल के देगा, भाई लगा तू फास्टर 10 की जर्नी लगा, मिलके करते हैं मोदी केयर। हमारी क्या दिक्कत है? ग्राहक बनने के फायदे, डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा, अरे भाई डिस्काउंट से वो क्या करेगा? सामान ले लेगा। बट आपने अगर इस पॉइंट पे पिच किया ना, डेफिनेटली वो आएगा, जुड़ेगा और काम करेगा, लाखों रुपए कमाएगा। और वो लाखों कमाएगा तो आप भी लाखों कमाओगे। तो ये आखिरी हथियार है। आगे बढ़ते हैं, सेल्स क्लोजिंग टिप्स। ठीक है, तो ये आखिरी स्लाइड है, इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। अब कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र होता है, जब कुछ नहीं काम करता तो ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। अब आपको ऐसी ऐसी टिप दे रहा हूँ ना, मजा आ जाएगा आपको। ये पीपीटी आज बहुत टाइम निकाल के बनाई मैंने दोपहर में। और क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे यूज हो जाए। आपका अगर ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, तो देखो कहीं आप ऐसा तो नहीं कि डेमो आप दिखाते नहीं हो। कई लोग को प्लान नहीं समझ में आता, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर वो जुड़ जाते हैं। अगर आप फिजिकली प्लान दिखा रहे हो, तो डेमो दिखाओ, आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाएगा। जब भी आप डेमो दिखाते हो, ज्वाइनिंग आ जाती है। याद करो, आपने जब जब डेमो दिखाया तब तक ज्वाइनिंग आती है। और अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, प्लान आपने दिखाया है, अगले दिन सामान लेके उसके घर पे पहुंच जाओ, मार्केट का डीओ निकालो, अपना डीओ निकालो, कागज लो, पेन लो, फिश फिश, देख भाई ये है क्वालिटी मोदी केयर की। इसलिए मोदी केयर में जुड़ना चाहिए। उसको बताओ साबुन का, उसको बताओ विम बार का, सब कुछ डेमो दिखाओ। 2-3 डेमो दिखाओ, बंदा ज्वाइन हो जाएगा। तो अगर ज्वाइनिंग नहीं आ रही तो डेमो नहीं दिखा रहे होगे आप, डेमो दिखाओ, ज्वाइनिंग आएगी। सो सक्सेसफुल पीपल की स्टोरी, कुछ लोगों की स्टोरी बताओ। अरे यार ये अनिल जी फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं, तू भी तो फार्मास्यूटिकल में है। भाई आज के रेट में ना 50-80 हज़ार रुपए कमा रहे, बस लाखों रुपए कमा रहे मोदी केयर से। भाई जॉब छोड़ दी, फुल टाइम कर रहे हैं अनिल जी। अरे भाई ये हैं जया जी हाउस वाइफ हैं। दीदी तुम भी तो हाउस वाइफ हो। दीदी 4 महीने में 30-40 हज़ार रुपए बना रही हैं। जया मिश्रा जी हैं हमारे टीम में, वो भी तो हाउस वाइफ हैं। अरे वो देखो पानी के पाउच बेचता था वो लड़का, तुम भी गरीब हो ना, पढ़े लिखे नहीं हो। वो लड़का पानी के पाउच बेचता था, 3 लाख रुपए बना रहा है मोदी केयर से। घर में साइकिल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, आज के डेट में लग्जरी कार खरीद के बैठा है। तो उसको उसके प्रोफेशन के लोगों का बताओ। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो बताओ, अरे अजय मलिक जी एनआईटी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। भाई 2-3 लाख रुपए छाप रहे हैं मोदी केयर से, तुम्हारे जैसे हैं भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो जैसा है उसको वैसा एग्जाम्पल दो, डेफिनेटली ज्वाइनिंग आएगी आपकी। क्योंकि वो रिलेट करेगा, अच्छा ऐसा है, वो भी नाम से बात करो। नाम से बात करोगे तो और ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी। ठीक है, जो जिस प्रोफेशन का है उस प्रोफेशन के बताओ। ठीक है, उसके बाद आखिरी हथियार, अपनी लिस्ट निकालो 200 लोगों की। ये जो 200 लोगों की लिस्ट लेकर बैठे हो ना आप, जब आपने उसको प्लान दिखा दिया, तो 200 लोगों की लिस्ट निकालो। ठीक है, देखो 2 चीजें हैं जिससे आपका दोस्त ज्वाइन करेगा, या तो उसके मन में लालच आ जाए, या तो उसके मन में डर आ जाए। लालच कैसे? आप उसको अपने 200 लोगों की लिस्ट दिखाओ, उसको बोलो, देख भाई मनोज, मेरे को तेरा तो नहीं मालूम तो मोदी केयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट मनोज भाई ये 200 लोगों के नाम है जिसको मैं तेरे बाद मोदी केयर का प्लान दिखाने जा रहा हूँ। भाई देख, अगर 200 लोगों में से 50 लोग भी जुड़ गए, ठीक है, तो उसमें से कुछ लोग तेरे नीचे आ सकते हैं और तेरा हो जाएगा फायदा। तो तू ये बता, तू 50 लोगों के ऊपर जुड़ना चाहता है या 50 लोगों के नीचे जुड़ना चाहता है? क्योंकि भाई मैंने तो कसम खा ली है, मैं तो मोदी केयर में बिना सफलता पाए रुकने वाला नहीं हूँ। अब तू बता, मैं ये देख 200 लोगों के नाम लिखे, पन्ना पलटो, 50 नाम, 100 नाम, 200 नाम, 300 नाम। भाई देख, मैं तो ये 200 लोगों को प्लान दिखाने जा रहा हूँ, अगर इसमें से 50 भी जुड़ गए तो कुछ लोग तेरे नीचे आने वाले। अब तू बता, लालच पैदा हो गया या तो डर आ जाए। बात डर कैसे आएगा? भाई देख, अभी तक तो जॉब चल रही है, अगर यही जॉब चलती रही ना मनोज भाई, तो यार लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसी गरीबी में जिंदगी है, ऐसी ही जिंदगी कटती रहेगी, अच्छा नहीं हो सकता है लाइफ में। तो चल यार मिलके करते ना मोदी केयर, क्या दिक्कत है? मैं और तू दोनों भाई मिलके करेंगे। उसके कंधे पर हाथ रखो भाई, दोनों भाई मिलके फाड़ देंगे, बिल्कुल जबरदस्त काम करेंगे। यार क्यों नहीं आएंगे, हम लोग में क्या दिक्कत है? मिलके दोनों भाई करेंगे। भाई तू पेमेंट कर, काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसको डर हो जाएगा कि यार लाइफ में अगर वो जॉब ही करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मोदी केयर से इतने लोग सफल हो गए, तो दो चीज है, या तो उसके मन में डर आ जाए, या तो उसके मन में लालच हो जाए कि आपके 200 में से 50 लोग जुड़ सकते हैं। अगर जिसने भी लिस्ट बनाई है 200 लोगों की, वो अपनी लिस्ट साथ में लेकर चले हमेशा, जब भी प्लान दिखाता है वो लिस्ट खोल के दिखाएगा तो 2-3 बातें होंगी। पहला तो वो सोचेगा उसका फायदा होने वाला है। दूसरा वो ये सोचेगा यार ये बंदा कितना सीरियस है,
यार शांतनु ने अपने डायरी में 200 लोगों के नाम लिखे हैं, ये 200 लोगों प्रोस्पेक्ट का नाम लिखा है भाई। मतलब ये तो शांतनु बड़ा सीरियस है भाई। ये जो नानू सुतार है ना, ये तो बड़ा सीरियस है। ये अनिल प्रकाश जी तो बड़ा सीरियस है, 500 लोगों के नाम लिख के बैठे हैं। भाई इनके साथ जुड़ने में फायदा है, क्योंकि ये तो बड़ा सीरियस लग रहा है मोदी केयर में। तो सीरियस आदमी के साथ हर आदमी जुड़ना चाहता है। अब उसको बताओ कॉस्ट ऑफ डिले। भाई देख, अभी मैं तेरे को बता रहा हूँ, संडे को मेरी 3 मीटिंग और फिक्स है। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिले, कि देर से जुड़ने का ये नुकसान है। उसको बोलो भाई देख, अभी मैं ये बता रहा हूँ, संडे को मैं 3 लोगों से और मिलने वाला हूँ। अगर 3 में से एक भी बंदा जुड़ता है ना, तो तेरे नीचे जुड़ सकता है। तो अभी ज्वाइन करने में फायदा है तेरे को। बाकी तू यार अपना देख ले। मैं तो भाई करने वाला हूँ, मेरे को तो समझ में आ गया मोदी केयर। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ डिले। टेल ऑफर्स लाइक एक्स्ट्रा पीवी, रीपर्चेज ऑफर, प्रोडक्ट ऑफर। अब आप उसको बताओ ऑफर, यार देख अभी जुड़ेगा ना, अभी तो एक्स्ट्रा पीवी ऑफर चल रहा है भाई। 5,000 का पॉइंट फ्री में मिल जाएगा तेरे को, तू 10% हो जाएगा। जहां 12,000 लगते थे ना, अभी 6,000 में तू 10% हो जाएगा। भाई अभी जुड़ने में फायदा है, बाद में नुकसान है। ठीक है। अब कई लोग बिल्कुल बिल्कुल नहीं मान रहे, बट आपका आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपके दोस्त हैं। भाई गोली मार बिजनेस को। ये सोच, तेरे भाई ने किराने की दुकान खोली है और तू बाजार से सामान न लेकर अपने भाई के दुकान से सामान लेगा। गोली मार यार मोदी केयर को। चूल्हे में गया मोदी केयर, भाड़ में गया मोदी केयर। तू ये सोच कि मैंने दुकान खोली है और तेरे को अपने भाई के दुकान से किराने का सामान लेना है। गोली मार, बाद में देखेंगे बिजनेस को, पहले तू प्रोडक्ट यूज कर। तू ये बता, क्या अपने भाई के बोलने पर 2,000 का सामान ले सकता है हर महीने? क्या इतनी मेरी वैल्यू है तेरे जिंदगी में? है ना, तो छोड़ बिजनेस। तू सामान ले, बाद में देखी जाएगी। पहले तू सामान तो ट्राई कर भाई, कैसे क्वालिटी के सामान है, तो पहले तू सामान तो ट्राई कर, बाद में देखी जाएगी बिजनेस की। कभी कभी ऐसा देखा गया है, कई लोगों को प्रोडक्ट बहुत फायदा कर गया है और वो कंटिन्यू किए हैं। मेरे टीम में एक सज्जन थे, इधर से थे, एमपी से थे। उनको डिटॉक्स बहुत फायदा कर गया। केवल एक प्रोडक्ट डिटॉक्स इतना फायदा किया कि वो परमानेंट कस्टमर बन गए। टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनको घुटने का दर्द था। उन्होंने एक प्रोडक्ट लिया घुटने के दर्द का, उनको वो प्रोडक्ट इतना फायदा कर गया कि मोदी केयर में परमानेंट हो गए। तो कई लोग घुसेंगे प्रोडक्ट को लेकर, बट आगे चल के वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। ठीक है। तो ये था आज का ट्रेनिंग। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये आज का सेशन था मेरे तरफ से। और अभी क्वेश्चन एंड आंसर ले लेते हैं आपसे।